नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। राजा के मर्डर में सोनम का साथ देने के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपी आकाश और आनंद ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध कबूल करने से मना कर दिया है। पहले मेघालय पुलिस ने दावा किया था कि सभी आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। हालांकि मेघालय एसआईटी प्रमुख का कहना है कि उनके पास अभी भी दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त भौतिक साक्ष्य है। अब सवाल ये भी है कि क्या अब सोनम बच जाएगी, क्योंकि आरोपी तो बयान से मुकर रहे हैं, लेकिन एसआईटी के बयान से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में भले ही आरोपियों ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध कबूल करने से इनकार कर दिया हो, लेकिन एसआईटी उनके खिलाफ पुख्ता सबूत होने की बात कह रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की चल रही जांच में शिलांग शहर के पुलिस अधीक्षक और मेघालय एसआईटी प्रभारी हर्बर्ट ने कहा है कि दो आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट कार्यवाही के लिए नहीं भेजा था, सिर्फ आकाश और आनंद को भी पेश किया गया था। दोनों ने चुप रहने के अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करते हुए बयान नहीं देने का फैसला किया। मेघालय पुलिस कह रही है कि हमारे पास ठोस सबूत हैं। हर्बर्ट ने कहा है कि एसआईटी ने जांच की शुरुआत से ही पर्याप्त और ठोस जो प्रूफ्स हैं वो एकत्रित कर लिए हैं, जो मजबूत और स्वीकार्य हैं, जबकि पुलिस के सामने कबूलनामे अदालत में स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भौतिक साक्ष्य कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान ही कोर्ट में मान्य है। बीएनएसएस के तहत धारा 180 के तहत दर्ज किए गए बयान जांच और जिरह के दौरान सहायक होते हैं, लेकिन केवल बीएनएसएस की धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए बयान ही अदालत में महत्वपूर्ण साक्ष्य रखते हैं। ये भी बता दें कि एसआईटी वर्तमान में चल रही जांच के हिस्से के रूप में फॉरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लगातार जांच जारी है, लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। बीते दिन राज और सोनम ने इस बात को तो कबूल कर लिया था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों एक रिश्ते में हैं और राजा रघुवंशी दोनों के बीच दरार बन रहे थे। इसीलिए उन दोनों ने ही मिलकर इस प्लान को पूरा एग्जीक्यूट किया और फिर राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। जो बाकी के आरोपी हैं, हालांकि उनके बयान भले ही बदल रहे हों या कुछ ऐसे भी आरोपी हैं, दो आरोपी जिसमें आकाश और आनंद का जिक्र किया गया है, दोनों ने मजिस्ट्रेट के सामने जो है बयान देने से इनकार कर दिया है। हालांकि इससे कोई जांच में इतना फर्क नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस के पास में पुख्ता सबूत है। पुलिस के पास कई सबूत है जो उन्होंने होटल से और जहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था वहां से इकट्ठा किए थे। वो फ्लैट्स जहां पर सोनम रुकी थी 30-31 मई से लेकर जून तक जब वो रुकी थी वहां पर इंदौर में, उस फ्लैट से भी बहुत कुछ मिला है। इसके अलावा आपको बता दें, जब सोनम का मोबाइल फ़ोन मिल गया है तो डेटा रिकवर करने की भी कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, बल्कि जो सोनम के मोबाइल फ़ोन से चैटिंग्स हैं उसको भी रिकवर करने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी कुछ आना अभी बाकी है, जिसके बाद तस्वीरें और भी ज़्यादा साफ हो जाएंगी। आपका क्या मानना है इस पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।